नमस्कार बच्चों। मैं आज आपको आपकी पहली कविता आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। मैं पहले आपको आत्म परिचय कविता का जो सार है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि का क्या भाव है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो कविता का जो भाव है या सार है वो इस प्रकार है। जो आत्म परिचय कविता है वो बच्चन जी के प्रेममयी व्यक्तित्व पर बहुत प्रकाश डालती है। वह इस कविता में कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में सामाजिक कर्तव्यों के प्रति वो बहुत सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी अपने प्रेम को जीवित रखते हैं। जो उनका हृदय है वो किसी के प्रेम से झंकृत हो चुका है। वे उसी प्रिय के स्नेह में डूबे रहते हैं। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे हुए हैं, किंतु जो उनका मन है या उनकी मन की जो भावनाएं हैं वो उसी में मगन है। उसे प्रेम के बिना यह जो संसार है बहुत अधूरा लगता है। इसलिए वह एक सपनों की जो संसार है, दुनिया है, उसकी खोज में लगे रहते हैं। कवि अपने हृदय को जो प्रेम की अग्नि है उससे प्रज्वलित करता है, ज्वलित करता है। वह उसी आंच के सहारे अपने जो जीवन के सुख दुख हैं उनको सहता है। उसके मन में जो यौवन का नशा है, इस नशे में वियोग भी है, निराशा भी है, दोनों चीजें घिर आती हैं। इस कारण हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उनका मन बहुत रोता है, किंतु होठों पर फिर भी उनकी हंसी खेलती है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी धन संपत्ति पूंजी मानते हैं। कवि इस दुनिया में जो स्वार्थ के साथ जीते हैं उनको नादान कहते हैं। वह स्वयं ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूल जाना चाहते हैं जहाँ स्वार्थ है, स्वार्थ की भावना है। जो सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, जिनमें प्यार नहीं है, वो इस संसार में, ऐसे संसार में जीना नहीं चाहते। इसलिए वह भावना और कल्पना के सहारे रोज कविताओं में अपनी नई दुनिया बनाते हैं। उसमें दोष पाए जाने पर, उस कविता में, उस दुनिया में अगर कोई दोष आ जाता है तो वह खुद अपने हाथ से उसको मिटा डालते हैं। वह संसारिक, ये जो भौतिकवादी दुनिया है, इसको ठोकर मारते हैं। अब कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो उनका रोना है, रुदन है, उसमें भी उनको संगीत सुनाई पड़ता है। जो उनकी कोमल वाणी है उसमें विद्रोह की आग है। उनका जो प्रेम है, माना कि वो खंडर हो गया है, टूटा फूटा है, फिर भी उनको वह राजाओं के महल से भी अधिक महत्वपूर्ण लगता है। कवि का रुदन ही उसकी कविता में छंद बनकर फूटते हैं, यह हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है। वह सचमुच एक दीवाना बन गया है। उसके गीतों में मादकता है और इसी के सहारे संसार में प्रेम की मस्ती को घोल देना चाहता है। ये आपकी जो कविता है आत्म परिचय, मैंने आपको इस कविता का आज सार बता दिया जो इस प्रकार था। और ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में, आत्म परिचय का अर्थ होता है कि अपने बारे में बताना, तो उन्होंने ये जो कविता लिखी है अपने प्रेम के बारे में, प्रेम के जो व्यक्तित्व है उनका, उसके बारे में ये प्रकाश डालती है। तो पहला जो मैं आपको काव्यांश है
मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यहाँ जग जीवन से अभिप्राय है संसारिक दुनियादारी, दुनियादारी से जग जीवन का। भार होता है दायित्व, जिम्मेदारियां। यानी कहता है कि मैं ये संसार में हूँ तो मुझे दुनियादारी का भार है, जीवन का, परिवार का भार मेरे ऊपर है। लेकिन इतना होते हुए भी जो मेरा हृदय है वो प्रेम से भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झनकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और यहाँ पर फिर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझे किसी ने प्रेम किया और जो मेरी सांसें हैं, जब उनकी सांसों से जो टकराई, जो उनके प्रेम ने मुझे छुआ है, तो एक संगीत मेरे हृदय में बज उठा है। मैं उस प्रेम की जो धुन है, झनकार है, उसी में अब खोया खोया सा रहता हूँ और उसी के सहारे जी रहा हूँ। धन्यवाद।